अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो ये सुबह का वक्त है और हम सुबह सुबह अपने किचन गार्डन में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हम आ तो नहीं रहते, दोबारा की ज़िद पर आए कि हमको सुबह सुबह जाना है, ताज़ी हवा लेनी है, तो हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ देखिए मलबेरीज़ बहुत सी लगी हुई हैं, उन्हीं को हम तोड़ रहे हैं। और नुएरा अपनी पढ़ाई कर रही है बैठ करके। तो तकरीबन हम लोग अपने किचन गार्डन में 1 घंटा 1.5 घंटा रुक रुक करके आए। और चूँकि सुबह ही चले गए थे इसलिए बर्तन थोड़े रह गए थे, तो आकर हमने थोड़े से बर्तन धुले। और आज ना हमें अपने अब्बू के घर जाना है, हमारी बहन आई हुई है, तो कपड़े उसके लिए हमने प्रेस किए, तैयार हुए। और फिर थोड़ा बाहर का काम था, थोड़ी दूरी पे जाना था, वहाँ गए। अब वहाँ से वापस होकर के हम अब सीधे अपने अब्बू के घर जाएंगे और फिर रात तक वहाँ रुकेंगे, फिर अपने घर आएंगे। तो हम पहुँच गए अपने अब्बू के घर। और ये देखिए मेरी अज़्कू है जो मेरे हाथ का सिला हुआ सूट पहने हुए इतरा रही है हमको देख करके। और फिर क्या हुआ, 1 ही घंटे के अंदर इन्होंने अपना सूट भी भिगो लिया, सब पूरा ऊपर गई हुई थी, सब ख़राब कर लिया, फिर इनको चेंज करना पड़ा। और अब इफ्तार का वक्त हो गया, दस्तरखान लग गया। और ये देखिए लोगों के अपने तमाशे जारी हैं, सब दुआ कर रहे हैं। तो अज़्कू को दुआ नहीं करनी आ रही है तो क्लैपिंग कर रही हैं, ये देखिए ऐसे। और ये हमारी रूमा है जो दुआ कर रही हैं। फिर खैर हम वहाँ से रात में आ गए खाना ना खाकर, और खाना लाना वहाँ से हम भूल गए थे, अम्मी ने भी नहीं पैक किया, भूल गई। तो अब हम यहाँ पर आ करके सहरी में हमने खिचड़ी बनाई जल्दी जल्दी से। और देर भी हमको हो रही थी क्योंकि घर से आने में काफ़ी लेट हो गए थे, तो आँख भी नहीं खुल रही थी सहरी में। और ये देखिए नुएरा तो उठी ही नहीं, अब सुबह सुबह उठ करके परेशान करेंगे कि हमको क्यों नहीं सहरी में जगाया। और अब ये सहरी के बाद का वक्त है, हम अपनी मच्छरदानी निकाल रहे हैं। नुएरा को स्कूल भेज दिया है और नुएरा इतना गुस्से में गई है कि हमको सहरी में क्यों नहीं जगाया, बगैर सहरी के रोज़ा रखेंगे। देखिए अब आज उनका रोज़ा कैसा होता है। तो यहाँ पर अब हम सफाई कर रहे हैं और सफाई करने के बाद हम चले जाएंगे सीधे किचन में, क्योंकि आज हमको बनाना है सेम आलू का अचार। क्योंकि सेम बहुत सारी है और सेम बच्चे खाते नहीं, 1-2 दिन खा लिया तो खा लिया, वरना कहते हैं रमज़ान में तो बस गोश्त ही चाहिए हमें। तो खैर हम आ गए किचन में और हम बना रहे हैं सेम आलू का अचार। तो ये जो अचार हमारी सेम जो है थोड़ी मज़बूत हो गई है, छिलका काफ़ी टाइट है, तो उसके बीज निकाल लेंगे और जो मुलायम है उसको काट लेंगे। और अचार बनाने के लिए बीज वाली सेम जो होती है वही ज़्यादा अच्छी होती है। और ये सेम जो है ना मेरे किचन गार्डन के ही है, आपने देखे होंगे इसके पेड़ लगे हुए हैं। तो ये आखिर की है, तो इसके छिलके जो हैं काफ़ी मज़बूत हो गए हैं, और कुछ है जो नरम है तो हमने बीज निकाल लिए और जो नरम थी उसको हमने कट कर लिया। कट करने के बाद फिर हम इसको स्टीम दे लेंगे। और स्टीम भी अगर आपके पास कोई बर्तन है तो उसमें दे लिया, ना मेरी तरीके से कर लीजिए। हमने यहाँ पे एक कुकर लिया है, कुकर में थोड़ा सा पानी डाला, एक स्टैंड रखा और एक बोल रख करके उसमें सारी सब्ज़ी हमने डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल करके सीटी लगा दी है। 2-3 सीटियाँ आ जाएंगी, उसके बाद बंद कर देंगे और हमारी सेम बहुत अच्छे से गल के तैयार हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर 2 सीटियाँ आने के बाद हमारी सेम बिल्कुल गल गई है, आलू भी बिल्कुल गल गए हैं। बहुत ज़्यादा भरता भी नहीं करना है, अच्छी मतलब थोड़ी सी टाइट ही रख करके करना है, क्योंकि ज़्यादा हलवा नहीं हो जाए इसी में कि अचार अचार ना लगे बल्कि हलवा लगने लगे। फिर इसके बाद हमने इसको एक कपड़े में फैला दिया कि जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि अचार में अगर पानी होता है तो अचार ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पर हम मसाले की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सौंफ डाला है, काली मिर्च डाला, ज़ीरा डाला, खड़ा धनिया डाला है और इसको अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ी सी मेथी भी डाल दी है, हालांकि मेथी आप बाद में डालिए क्योंकि पिस जाती है तो हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, लेकिन थोड़ी सी डाली है तो चल जाएगी। और इसके बाद फिर हमने थोड़ी सी सरसों भी सेक ली है। उसके बाद इन सारे मसालों को हम अच्छे से कूट लेंगे, हल्का दरदरा रखेंगे। अगर आप मिक्सर में भी चला रहे हैं तो थोड़ा सा दरदरा रखिएगा। फिर जो पानी हमारा सूख गया था सब्ज़ी में सारा मसाला डाल देंगे, सफ़ेद नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी को अगर हम साथ में पीस लेते तो कलौंजी बहुत कड़वी होती है, जायका पूरा ख़राब हो जाता। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और तेल पका हुआ थोड़ा सा ठंडा किया हुआ डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा बेहतरीन अचार सेम का बनकर तैयार हो गया है, आलू सेम का अचार। अगर आपके यहाँ सब्ज़ी नहीं है तो पराठे के साथ खा सकते हैं, अगर दाल चावल बनाया है तब भी उसके साथ खा सकते हैं। ये मतलब ऐसा अचार है कि हर मौके पर काम आता है। तो आप भी बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसा बना आपका। और आप ये भी बताइएगा कि इससे पहले आपने आलू सेम का अचार खाया है या नहीं, हमें तो लगता है कि नहीं खाया होगा। फिर इसके बाद हमने सोचा कि जब हम किचन में आ ही गए हैं तो लाओ मटर भी चढ़ा देते हैं इफ्तार के लिए। फिर उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा, थोड़ा अपना आराम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और जब किचन में आएंगे इफ्तार के लिए तो एक काम किया हुआ मिलेगा। तो हमने मटर चढ़ा दी। आज हमें बनाना है रगड़ा चाट, तो उसमें 2 आलू डाल करके बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये उसका मसाला हम तैयार कर रहे हैं, सौंफ, ज़ीरा, खड़ा धनिया और खड़ा मिर्च। इसको हल्का सा भून लेंगे और ठंडा करके कूट लेंगे।
और जब तक हमारी मटर गल रही है, किचन में ही थे हम, तो हमने कहा आज हम आपको अपनी ईदी भी दिखा देते हैं जो मेरे अब्बू ने हमारे लिए भेजी है। अल्लाह ताला हमारे अब्बू का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। हमारे अब्बू हमेशा ईदी देते हैं और इतनी देते हैं कि हमारी ईद गुजर जाती है, हमको कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ता है। और ये देखिए खजूर और लच्छे भी देते हैं रमज़ान के लिए। तो अब हो गया असर का वक्त और हम किचन में आए, तो देखिए हमारी मटर तैयार थी बिल्कुल गल करके, और ठंडी भी हो गई थी। तो ये हम पहले इसमें से आलू निकाल लेंगे, क्योंकि आलू हम बाद में डालेंगे। उसके बाद फिर हम मटर को चेक करेंगे कि मटर हमारी गली कि नहीं। तो शक्ल से तो लग रहा है कि अच्छी खासी गल गई है, अब दोबारा सीटी नहीं लेनी पड़ेगी। ये देखिए कितनी अच्छी गली हुई है। मटर अगर गली होती तभी ज़्यादा अच्छी लगती, वरना मज़ा नहीं आता है। और अब हम इसको थोड़ा सा बघारेंगे तेल डाल करके। बघारने से ये होता है ना कि जो मटर की हीक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे आप कितना भी आप इसमें मसाला डालें, लेकिन उसकी हीक बाकी रहती है। तो जो हमने मसाला भून कर कूटा था वो आधे से ज़्यादा इसमें डाल देंगे, आलू मैश करके डाल देंगे, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इससे थोड़ा तीखापन आ जाता है तो चाट चाट लगती है, वरना फिर ज़्यादा हल्की रहती है। तो बच्चों को तो अच्छी लगती है, लेकिन चाट का वो मज़ा नहीं मिलता है। बस आपकी चाट बनकर तैयार है। बोल में निकालिए, मीठी चटनी डालिए, जो मसाला बचा हुआ है वो डालिए, कुटी हुई लाल मिर्च डालिए, और प्याज बारीक कटी हुई डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, और थोड़ा सा सुहाल डाल दीजिए। इससे जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर आप सर्व करिए, देखिए लोग आपकी वाह वाह करेंगे, वाह क्या रगड़ा चाट बनी है। तो ये सब बनाते हुए हो गया इफ्तार का वक्त, हमने दस्तरखान लगा दिया और सब बैठ गया। अब इंतज़ार कर रहे हैं अजान होने का, कि जैसे ही अजान हो और हम लोग इफ्तार करें। तो बस आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।